हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का थर्ड चैप्टर यानी तीसरा पाठ लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दो चैप्टर जो पढ़े थे वो पढ़े थे हमने प्रथम पुरुष लंग लकार में ही प्रथम पुरुष एक वचन, और दूसरा चैप्टर पढ़ा था लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का। पर आज है बहुवचन, तो आइए शुरू करते हैं लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो कि लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, उसका रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में आ तथा अंत में अन जोड़ा जाता है। जो आ है वो तो शुरू में ही बताया था, ये लंग लकार की पहचान है। चाहे प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बनाएं या हम द्विवचन का बनाएं या बहुवचन का बनाएं, सब में ये आ शुरू में जोड़ा जाएगा, धातु के शुरू में, धातु के प्रारंभ में। और अंत में प्रथम पुरुष एक वचन में हमने अत जोड़ना सीखा था कि अत जोड़ा जाता है, उसमें द्विवचन में अताम जोड़ा जाता है, और अब बहुवचन में अन्न जोड़ा जा रहा है। जैसे खाद तो अखादन, गे, अगायन, भ्रम, ये सारी धातुएं हैं। तो इनमें धातुओं में प्रारंभ में आ जोड़ रहे हैं और पीछे अन जोड़ रहे हैं। तो भ्रम अभ्रमण, गम अगच्छन, पत अपतन, हस अहसन, वश अवसन, इस तरह से सभी धातुओं में शुरू में आ और अंत में अन जुड़ रहा है। तो ये बहुवचन की क्रियाएं बन रही है। अब इनके साथ में हमें बहुवचन का ही कर्ता प्रयोग में लाना है, यानी कि बहुवचन का ये रूप प्रथमा व्यक्ति बहुवचन के कर्ता के साथ ही प्रयुक्त होता है। अर्थात इन क्रियाओं के लिए हमें बहुवचन का ही कर्ता चाहिए। तो वो इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर कई सारे जो उदाहरण से दिए हुए हैं वाक्य बनाकर, उनमें पूरा पता चल रहा है कि क्रिया हमारी बहुवचन की है, तो हमारे कर्ता है वो भी सारे बहुवचन के हैं। जैसे बाल कहा, पुष्पाणि अग्रजिघ्रन, आजिघ्रन यानी कि बाल का बहुवचन है और आजिघ्रन भी बहुवचन है, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने फूल सूंघे। अब नरा फलानी अखादन, तो नरा बहुवचन है, तो बहुत सारे मनुष्यों ने, अनेक मनुष्यों ने फल खाए। महिला उद्याने अभ्रमण, बहुत सारी महिलाएं बगीचे में घूमी। गायिका गीतानि अगायन, गायिकाओं ने गीत गाए। एतानि पत्राणि अपतन, बहुत सारे पत्ते गिरे। चक्राणि अभ्रमण, बहुत सारे पहिए घूमे। वांड्रा वृक्षसु अकूर्दन, मतलब अनेक बंदर पेड़ों पर कूदे। अश्वा इतस्ततः अधामन, अनेक घोड़े इधर उधर दौड़े। बालिका आहसन, यानी बालिका यानी लड़कियों ने हंसा। छात्रा अध्यापिकाम अनमन, छात्राओं ने अध्यापिका को नमस्कार किया। अब नदा तटे एका विशाला वृक्ष आसीत, अब एक ये कहानी बताई जा रही है जिसमें कि वो लंग लकार में ही है ये कहानी, और इसमें बहुत ज़्यादातर बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है। तो नदा तटे एक कहा विशाला वृक्षासी, नदी के तट पर, नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था, एक बड़ा पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे बहवः कपोतः अवसन, उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। एकदा ते बुभुक्षिता आसन, एक बार उन सबको भूख लगी, यानी एक बार वो सब भूखे थे। ते भोजनाय इतस्ततः अभ्रमण, वे सब भोजन के लिए इधर उधर घूमे। अन्ते ते एकस्मिन् क्षेत्रे तण्डुलकलान् अपश्यन्, अंत में उन सब ने, तो ते बहुवचन का है, उसका मतलब हुआ उन सब ने, एकस्मिन् किसी एक क्षेत्रे माने खेत में, तण्डुलकलान् यानी चावल के दाने, अपश्यन यानी देखे, तो अपश्यन भी बहुवचन है। तो अंत में उन सब ने किसी एक खेत में चावल के दाने देखे। सर्वे तत्र अगच्छन्, सभी वहाँ गए।
प्रसन्नतया तण्डुलांच अखादन्, और सभी ने खुश होकर उन चावलों को खाया। परंतु ते जालेन मृदा आसन, परंतु वे सब जाल में बंध गए। वृद्ध कपोता एकम उपायम अचिंत्यत, यानी कि एक जो वृद्ध कबूतर था, उनमें जो बूढ़ा कबूतर था, उसने एक उपाय सोचा। शीघ्रम एव सर्वे जालेन से स्वमित्रम एकम मूषकम उपागछन, तो सभी शीघ्र यानी जल्दी ही जाल सहित उड़कर अपने मित्र एक चूहे के पास गए। मूषक स्वतीक्ष्ण दंतई जालम अकर्तयत, चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। सर्वे कपोता स्वतंत्रता अभवन, सभी कबूतर आज़ाद हो गए। अनृत्यन अगायन च, यानी आज़ाद हो गए और आज़ाद होकर वो सब नाचने लगे और गाने लगे। तो इस कहानी पूरी लंग लकार में है, भूतकाल में है, और उसमें सारी क्रियाएं बहुवचन की है, कर्ता भी बहुवचन के हैं। तो कहानी का शीर्षक बताया जा रहा है बलम तु एकतायाम विद्यते, यानी कि जो एकतायाम यानी एकता में, संगठन में, बलम तु बल, विद्यते यानी है, यानी एकता में बल है। तो ये आपका 3rd चैप्टर हिंदी अनुवाद इसका समाप्त हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इसका हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं इसमें आपकी जो अभ्यास कार्य है उसका जो आंसर है वो मैं लिख कर भेज रही हूँ, वो आपको अपनी बुक में वैसा ही करना है। धन्यवाद।